एक युवक खड़ा हुआ। प्रेम जी समझना, कान खोल के, बदू भी समझे। तो एक बोले बाबा जीवात्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? बाबा ने कहा बैठ जा। वो बैठा रहा। 10-15 मिनट के बाद फिर खड़ा हो गया। बाबा आपके आश्रम में आते गंदा नाला बह रहा है और आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, जरा किसी को कह दोगे तो नाला ढकवा देंगे और नाला का सब व्यवस्था दूसरी जगह से करेंगे। बोले इसलिए तो तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बिठा दिया था। तेरे को भी नाला दिखता और हम किसी को कहें और ये करें वो करें, तू पात्र होता तो तेरे को उत्तर देने का अंदर से आता। बैठ जाने को जब कहा है तो तेरे को तो अभी नाला दिखता है, तो तेरे को क्या बताऊं ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जीव ईश्वर में भेद क्या है। वो उसने भर सभा में नाक कटा दिया। बोले पात्र बनाए जाते तो जमाना बदल गया है, जहां देखो बस ऐसा वैसा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, फलाने संत, डिंगने संत, सब बोर्ड लगा के बैठ गए। ऐसा करके उन्होंने अपना गटर का ढक्कन खोला। मैं उसका सारा वर्णन नहीं करूंगा। वो घाट वाले में एक विशेषता थी, रोकते तो रोकते, नहीं रोकते तो मौज से सुनते रहते, अथवा तो मन दूसरी जगह लगा देते। तो कितने बार कुछ का कुछ बोलता रहा, ऐसे हैं संत को ऐसा होना चाहिए। बुद्धिमान भी था, तार्किक भी था, सब बोल बोल के बोले बाबा जी कुछ तो अब क्या करना चाहिए। बोले संत आजकल कोई संत सच्चा है नहीं। हाँ बोले नहीं है, कहाँ है बताओ, आपके ध्यान में है कोई? हम घाट वाला क्या बोले, मैं सच्चा संत हूँ, जब उसको कोई संत सच्चा दिखता ही नहीं। तो वैसे हैं। बोले देखो संतों को ऐसा होना चाहिए, और संत है नहीं, और जो चीज नहीं है वो तो दुर्लभ मानते हो ना। बोले हाँ, जब दुर्लभ मानते हो तो संत को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम जानते हो ना। बोले हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी तुम जानते हो, तो तुम ही बन जाओ ने। तुम ही बन जाओ ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ये भी जानते हो, और ऐसा ऐसा संत को करना चाहिए ये भी तुम जानते हो, और आजकल ऐसे संत है नहीं, दुर्लभ हो गए, तो तुम बन जाओ ना। अब क्या करें, पूंछ दबा के गया तो गया, फिर नहीं आया। दूसरों के लिए बोलना आसान है, अपने को उस ढांचे में डाल के देखो। संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी 2 मूर्ख पैदा हो गए। तो श्री कृष्ण की बात जरूर माननी पड़ेगी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तुम अगर मनमुख हो जाते हो और जैसा मन में आया ऐसा करने लगते हो, तो फिर प्रकृति भी खदेड़ेगी, कानून भी खदेड़ेगा, गुरु भी खदेड़ेगा, मित्र भी खदेड़ेगा, क्योंकि तुमने घोड़े की पूंछ पकड़ी है। मन जैसा कहता है ऐसा कर लेते हो, लेकिन शास्त्र का मर्यादा, सामाजिक मर्यादा के अनुसार करते हो, तो तुम घोड़े की पूंछ छोड़कर समझो घोड़े की लगाम पकड़े हो। तो जो घोड़े की लगाम पकड़ के चलता है उसको जितना फायदा होता है, वो पूंछ पकड़ने वाले को घाटा भी कितना होता है उसका वर्णन करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े राजे और घोड़े हो गए, गधे हो गए, कुत्ते बन गए, क्रिकेट बन गए, सांप बन गए, कितना घाटा है। और छोटे से छोटे व्यक्ति महान शबरी वीरन, महान धन्ना जाट और बलि राजा महाशराबी था, लेकिन मन के
चुंगल से बाहर आने वाली गुरु के द्वार की ठोकर उसको लगी और बदल गया तो राजा बलि बन गया। तो हे राम जी, जो पेट के बल से रेंग रहे हैं, सर्प है, केचुआ है और भी जो तुच्छ प्राणी है, वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जो मन में आया ऐसा करने लगे, जो आया ऐसा देखने लगे, भूखने लगे, खाने लगे, छुपाने लगे, तो फिर चूहे बने हैं। जो संग्रह करता है, धर्म की चीज में हाथ मारता है, फिर चूहे बनता है, चूहा बनना पड़ता है, पिशाच बनना पड़ता है। तो रहते तो बिंद्रावन में है, लेकिन मनमुख होके रहते हैं, तो बिंद्रावन भी क्या करे, पिशाच होके भटकते बिंद्रावन में भी। उड़िया बाबा सुबह यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे, तो बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने तो उड़िया बाबा भी गए थे, तो वहां के पुजारी को जानते थे। तो पुजारी सुबह सुबह हाथ जोड़ा हुआ मिला। अरे बोले, तू इधर कैसे, तू तो मर गया था, इधर कैसे सुबह सुबह? बोले बाबा, मैं प्रेत हो गया हूँ। अच्छा, क्यों? बोले बाबा, मैं बांके बिहारी मंदिर का पुजारी था, आप तो जानते थे ना, तो कोई चांदी का सिक्का डाल जाता था अथवा कोई सोने का छोटा मोटा, तो मैं छुपा लेता था। अब आप कृपा करके मेरे घर वालों को बोलो कि मैंने घर के फलाने कोने में ही सब गाड़ के रखा है, वो निकाल के वापस कर दे और मेरी सदगति हो जाए। तो उड़िया बाबा ने फिर उसकी सदगति के लिए वो चुराया हुआ धर्म का पैसा निकलवा के उसकी सदगति। ऐसे बलराम दास महाराज हो गए। कुछ संत मन के बड़े दृढ़ निश्चय होते हैं। 3 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं सोना है। रात को 9 बजे सो गए तो 3 बजे के बाद सोने का सवाल ही नहीं है। 5-6 घंटा नींद काफी हो जाती है। समझो आपकी आंख नहीं खुलती तो आप अपनी छाया को बोल दो कि 3 बजे नहीं तो 4 बजे मेरे को जगा देना, प्राणायाम करना है। समझ गए? अपनी छाया को सोते समय बिस्तर पे कहीं भी बैठोगे तो छाया तो पड़ेगी, मेरे को 4 बजे जगा देना। 4 बजे आप वो छाया क्या जगाएगी? आपका संकल्प ही जगा देगा आपको। फिर आलस करके मत सो तो आप 4 बजे जग जाओगे। और 4 बजे जग के आप प्राणायाम करते हैं 4 से 5 के बीच, तो आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा, मन भी बलवान हो जाएगा, बुद्धि भी बलवान हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाएगी। करनाल वाले सुन लो, तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो कस के, जो सिखाए हैं गुरु दीक्षा के समय। रामा खुद भी कर ले। तो पहले फिसला है, माफी मिली है, अब फिसलना नहीं। सुन रहा है? नहीं तो 700 आदमी नहीं होते, 7000 होते। फिसलने का रास्ते नहीं जाता तो वो प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो फिर फिसलने के पाप की गलतियां नहीं होगी। घोड़े की पूंछ पकड़ना, फिसलना है। मन में जो आए वो करने लगे, फिसलना है। तो जब 4 से 5 जग जाओगे, प्राणायाम आदि करोगे, तो फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति आंतों में रहती है। उस समय कसरत कर ले, पानी पी ले, घूम ले, आंतों पर जोर पड़े, सपाद पश्चिमोत्तान करे, सर्वांगासन करे, तो आंतें मजबूत होने से पेट की बीमारियां भी भाग जाएगी। तो 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति का प्रभाव आमाशय में पड़ता है। तो उस समय कुछ पेय पी ले, थोड़ा सा दूध पीना है तो पी ले, नारंगी का रस खाना तो 100 ग्राम, ताकि 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। और दूध में और भोजन में 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। चाय कॉफी तो बहुत नुकसान करती है। अथवा तो भी फलों की सीजन है तो आम वाम खा ले, जैसा भी अनुकूल पड़े। 9 से 11 भोजन कर ले। ये करनाल वालों को ध्यान में रखकर बोल रहा हूँ। हरिद्वार वाले तो सब जानते हैं, बैठे हैं।
जो हरिद्वार के सत्संगी हैं, सारे हरिद्वार वाले नहीं जानते, ये जो सुन रहे हैं वो तो जाना हुआ है इनका। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय जो भोजन करेंगे तो हृदय का विकास रुक जाएगा। हृदय में मानवीय संवेदना होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, रस होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र और ऐसे कर्म करें। इसीलिए बताया कि 12 बजे के आसपास संध्या कर लेनी चाहिए, तो संध्या में हृदय भगवत भाव से भर जाता है। तो 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, उसमें जो रस बना वो रस खींचकर जीवनी शक्ति तुम्हारे शरीर में भेजेगी, तो आप निरोग रहेंगे और लंबी उम्र रहोगे। लेकिन जो 1 से 3 के बीच खाते हैं उनका खाना खराब, खाने में से रोग बनते, और 1 से 3 के बीच खाते और सो जाते हैं तो सभी डॉक्टर उल्टे होके टंग जाए, उसको तंदुरुस्त नहीं कर सकते। 1 से 3 के बीच खाना खाता है और सोता है, सारे डॉक्टर सारे इलाज करके उल्टे होके टंग जाए, वो आदमी निरोग नहीं रह सकता है। तो काय को बेचारे डॉक्टरों को तकलीफ देना, उल्टे होके टंग जाए और फिर भी फेल हो जाए। 1 से 3 के बीच भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। 11 के बाद जितना लेट उतना भोजन आपके लिए कम हित करेगा और 1 से 3 तो नुकसान करेगा। 11 बजे नहीं खा पाते किसी कारण तो 11:30 पौने 12 बस हो गया, और पौने 12 खाते तो प्राणायाम संध्या वंध्या करके फिर खाओ, हृदय को विकसित करके फिर खाओ। तो 11 से 1 हृदय विकसित करने का समय है, भोजन का नहीं है। 1 से 3 खाया हुआ भोजन छोटी आंत खींचती और पूरे शरीर में देती, उस समय खाना तो फिर कच्चा रस चला जाएगा, फिर शरीर पकड़ा रहेगा। 3 से 5 जीवनी शक्ति गुर्दे में रहती, मूत्राशय में, उस समय पानी पी लेना चाहिए और पिया हुआ पानी 25-30-15 मिनट के बाद खाली कर लेना चाहिए, तो पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी। और किसी को पेशाब संबंधी तकलीफ है या पथरी है तो पथरी चट पौधा है, उसमें से 2-2 पत्ते खाओ, कैसी भी पथरी हो चट हो जाती, चाहे आमाशय में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे कहीं में हो, प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाएगा। पेशाब संबंधी तकलीफें किसी को भी हो, वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, नली डाल देते हैं, फिर डब्बा लेके घूमते रहते हैं, अच्छी गंदी कहीं आरम्भ, ये करें तो पेशाब संबंधी तकलीफ नहीं होगी। 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पी ले और फिर खाली कर दे 5 के पहले पहले। समझ गए खाली करना कि नाम ले लूं, सीटी बजा दो बस, समझ गए? इसमें पाकिस्तान थोड़ी जाना है कि वीजा चाहिए। आप फिर जीवनी शक्ति पाचन में होती है। 5 से 7 शाम का भोजन कर ले, करनाल वालों के लिए खास बोल रहा हूं। और 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। उस समय शास्त्र पढ़े, ध्यान करे, दिमाग को विकसित करने का काम 7 से 9। बच्चों को भी पढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सरस्वती मंत्र का जप करके, भगवान का, गुरु का थोड़ा चिंतन ध्यान करके फिर बच्चे पढ़े 7 से 9 के बीच, अच्छे मार्क लाएंगे। तो ट्यूशन करने के बावजूद भी कई छोरे फेल हो जाते, क्योंकि रात को देर तक जगते और सुबह देर से उठते। तो प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति कुंठित रहती। तो ट्यूशन करते हुए, चोरी करते हुए भी 3rd क्लास। काय को चोरी करना, काय को ट्यूशन ज्यादा करना। तो 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति
करोड़ रज्जु में होती है। उस समय 9 से 11 के बीच कोई सो जाता है तो सारी थकाने छू हो जाएगी। नींद का ज्यादा में ज्यादा फायदा मिलता है 9 से 11। फिर 11 से 1 हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। जो 11 के बाद जगते हैं तो समझो बुढ़ापे को बुलावा देते हैं। 10 के बाद जगते हैं तो भी थकान मिटाने में मेहनत करेगा शरीर, लेकिन 10 के पहले सो जाते हैं तो ये तो मेरे को अभी आया शास्त्र की बात, लेकिन मेरे को पहले से ही अंदर प्रेरणा हो जाती थी। कभी बहुत परिश्रम होता, बहुत यात्रा होती तो सेवक को बोल देता कि दूध के लिए खटखटाना नहीं, रखना नहीं। मैं कमरे में चला जाता, थोड़ा बहुत ध्यान हुआ न हुआ, थकान है, सो गए। 9, 9:30, 10 बजे सो गए। रात को सोए तो बूढ़े बापू और सुबह उठे तो जवान बापू। तो रोज जवान बन जाता हूँ। जब भी थकान होती है बुढ़ापे जैसी तो जल्दी सो गए तो सुबह जवान, नई कोशिकाएं बनती। थकान मिटती है 9 से 11 के बीच और नई कोशिकाएं बनती है 11 से 1 के बीच। और 1 से 3 तो भूल कर भी न जगे। जो 1 से 3 जगते रात को काला मुंह करने के लिए, पति पत्नी का व्यवहार करने के लिए, एक तो तबाही, वो जीवनी शक्ति नाश होती है और दूसरा लीवर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने की संभावना, नेत्र ज्योति नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 से 3 के बीच अगर जगे तो नेत्र ज्योति, बुद्धि के ज्योति, मन ज्योति सब डाउन हो जाती। तो बाबा ऐसा किसी को देखा है क्या आपने? हजारों को आप देख सकते हैं। ट्रक ड्राइवर रात को ड्राइविंग करते हैं, उनकी बुद्धि ज्योति डब्बू, मन ज्योति डब्बू, नेत्र ज्योति डब्बू। क्या ख्याल है? निर्णय ज्योति डब्बू। तुम्हारे हमारे से ट्रक ड्राइवर मेहनत ज्यादा करते हैं, 5 कर्म इंद्री लगाते, 5 ज्ञान इंद्री लगाते, मन भी लगाते। हम तो बैठे बैठे 2 मिनट आंखें बंद कर लें, वो 2 मिनट आंखें बंद कर दें तो कईयों को लेके मर जाएगा। इतना सावधानी से मेहनत करता है। और ट्रक का मालिक आरटीओ टैक्स भरता है और ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स देते हैं। फिर भी रास्ते में 4 सिपाही खड़े होकर उनको गाली गलौज देके घंटों भर तंग करते और पैसे नोचते रहते। आज तक उनकी कोई संगठन, कोई सुनवाई नहीं होती, नोचे जाते। प्रतिक्रिया नहीं है, बुद्धि में पावर ही नहीं है प्रतिक्रिया करने का। मन बुद्धि में प्रतिक्रिया का पावर ही नहीं है। देखने में तो है लगते हैं, संबल बम्बल भी रखते हैं, डंडे वंडे भी रखते हैं, लेकिन 4 वर्दी वाले मिल गए, दर्जनों ट्रक ड्राइवर सुकड़े सुकड़े रहेंगे। अगर वो हल्ला करने लग जाए, फोन बोन करने लग जाए, बोले हमको तंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, अखबार वाले आ जाए और पोल खोल दें लूटने वालों की। लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं करते तो लूटने वाले लूटते रहेंगे। किसी ट्रक ड्राइवर को तुमने देखा कि अच्छी कोई महंगी जगह में उसका अपना कोठी है? ट्रक ड्राइवर की देखी क्या? मैंने तो नहीं देखी। अपना बंगला है, अपनी कोठी है, अपना फ्लैट है, दिल्ली में, बम्बई में, हरिद्वार में, अच्छी जगह पर ट्रक ड्राइवर का फ्लैट है, उसकी कार है। नहीं, अगर है तो रात को 11 से 3 के बीच नहीं जगता होगा। तो 11 से 3 के बीच जगने वाले का मन, बुद्धि, जीवन डब्बू हो जाता है। अब समझ गए? लेकिन 1 से 3 पे तो काला मुंह करने के लिए भी नहीं, और वो लोग सफेद मुंह करते तभी भी नहीं जगना। बोले काम धंधा करते हैं, जरा कल कोर्ट में खड़ा होना है, इसलिए 1 से 3 के बीच पढ़ता हूँ। वो काला मुंह के बराबर ही है। 1 से 3 के बीच नहीं जगना चाहिए।
लीवर को नुकसान होता है, नेत्र ज्योति को नुकसान होता है, जीवनी शक्ति बुद्धि डब्बू हो जाती। करनाल वाले सत्संग के बहाने देखो तुमको कैसा बढ़िया, कभी नहीं सुना होगा। अब 3 से 5 आप साध्वी रेखा बहन का अहमदाबाद सिटी में सत्संग चल रहा है और सिटी लाइट चैनल में प्रोग्राम लाइव हो रहा है। अहमदाबादी सांभळो। અમદાવાદમાં 21 તારીખે સાંજે હું પહોંચ્યું છું અને 23મી તારીખે પૂનમ માટે બરોડા જવાનો છું। 24મી સવારે 8 સાડા 8 વાગ્યા સુધી બરોડામાં, પછી બરોડાથી દિલ્હી જાઉં અથવા તો અમદાવાદથી દિલ્હી જાઉં તો 15 મિનિટ અમદાવાદમાં આપું 24 તારીખે સવારે પૂનમના બની શકે છે, પણ એ ત્યાં આવીને વિચારી શકાય। અત્યારે તો એટલું સાંભળો કે તમારી જીવની શક્તિનો વિકાસ થાય। મહિલા બહેનોડીઓ જે લોકો બી સાંભળે છે, સિટી લાઇટમાં જે લોકો સત્સંગ સાંભળે છે એ ચેનલ વાળાને, સિટી લાઇટ વાળાને, મારા ભાઈઓને, બહેનોને, શ્રોતાઓને સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બીજા લોકો સુધી સત્સંગ પહોંચાડવો, औरों तक सत्संग पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं सत्संग सुनने को, और भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते सीता जी को, और 14 साल के वनवास में भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अंगीरा आश्रम में, अनुसया आश्रम में और ऋषियों के आश्रम में सीता को, लखन लाला को ले जाते, स्वयं भी सत्संग में बैठते। मेरे गुरुदेव साल में 2 महीना एकांत के रखते थे, नैनीताल में विराजते थे, फिर इधर आ जाते हरिद्वार में। और मुझे पक्का याद है कि हरिद्वार में कहीं भी ठहरते तो नीलधारा के तरफ शाम को घूमने जाते, मैं भी श्री चरणों में जाता। जब घूम के आते तो लौटते समय अथवा सुबह घूमने जाते तो त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग संन्यास आश्रम है नीलधारा के नजीक, वहाँ सत्संग चलता रहता। तो मेरे गुरुजी चुपके से श्रोताओं की लाइन में बैठ जाते। जिस समय मेरे गुरुजी 88 साल के थे। अब गुरुजी बैठे तो चेला जी क्या सत्संग से भागेगा क्या, मैं भी पास में बैठ जाता। फिर वो त्रिवेणीपुरी महाराज की नजर, अरे ये तो लीलाशाह बापू जी, महाराज जी महाराज जी महाराज जी आइए आइए, अपने साथ बिठाते थे। क्योंकि त्रिवेणीपुरी महाराज को पता है कि लीलाशाह प्रभु का जो शिष्य है मनोहर दास, वो वेदांत का इतना बढ़िया सत्संग करते थे और वेदांत सम्मेलन करते कि निरंजन देव तीर्थ जोशी मठ के शंकराचार्य भी उनका सत्संग सुनने की बात करते थे। मेरे गुरुजी के शिष्य का सत्संग जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ सुनने की ख्वाहिश रखे तो ऐसे गुरुजी श्रोताओं में बैठे तो त्रिवेणीपुरी महाराज उठ के उनको अपने पास बिठाते। तो सत्संग का इतना महत्व है। मेरे गुरुजी तो सत्संग जानते थे, करते थे, आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान हो गया था। उनके लिए ईश्वर दूर नहीं था, दुर्लभ नहीं था, परे नहीं था, पराया नहीं था। नीम के पेड़ को आदेश दिया योग शक्ति से, तो नीम का पेड़ खिसक गया। तो मुसलमान भाइयों ने चरण पकड़े कि 42 साल से हमारा झंझट था, नीम का पेड़ सीमा पे चला गया, आज से आप लीला राम नहीं लीलाशाह प्रभु। तो फिर हमारी राम परंपरा है, केशव राम, दाता राम, लीला राम, आशा राम, लेकिन लीला राम जी लीलाशाह जी हो गए। मुसलमानों ने उनको नवाजा, नीम का पेड़ चलाने की शक्ति। ऐसे महापुरुष भी सत्संग होता है तो त्रिवेणीपुरी महाराज के आश्रम में, तो मैंने श्री चरणों में बैठकर त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग सुना। मेरे को नाम भी याद है उनका, संन्यास आश्रम अभी भी है कंखल शंकराचार्य चौराहे के पास में ही, त्रिवेणीपुरी महाराज का संन्यास आश्रम। तो कहने का मतलब है भगवान राम हो चाहे श्री
शिव जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान का सत्संग सभी के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते, तो मैं तो भाई सिटी लाइट में जो दे रहे हैं उनको खूब खूब शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। रेखा बहन के श्रोता और सिटी लाइट के श्रोता, यहाँ के श्रोता और देश विदेश में जो लोग अभी सुन रहे हैं वेबसाइट के द्वारा या सैटेलाइट के द्वारा, उन सभी को शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग जरूर करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो कुकर्म जरूर करेंगे, भगवत सुख नहीं पाएंगे तो विकारों के सुख में जरूर फिसलेंगे। सत्संग तुम्हें भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में, भगवत भाव में, भगवत रस में ले आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय, वालुड़ा देवाय, कानुड़ा देवाय। वो वालुड़ा भी है, कृष्ण भी है, अंबाजी सभी रूपों में। कस्मिन देवाय हविष, उपनिषद में प्रश्न आया, किस देवता के लिए हवन कर रहे हो? बोले किस देवता के लिए हवन कर रहे? उसी देव के लिए करते जो वास्तविक में सबका अंतरात्मा है। ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ओम कुबेराय स्वाहा ओम इदम कुबेराय नमः। तो कुबेर में, वरुण में, इंद्र में वास्तव में देव कौन है? कोई अंतरात्मा देव है, और उसी देव से तो हवन की सामग्री उठती है। तो वास्तव में देखा जाए, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। केशव शब्द भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में का एक नाम है, और केशव में क श और व है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, म माना व माना विष्णु। जो विष्णु का आत्मा है, शिव का आत्मा है, ब्रह्मा जी का आत्मा है, वह केशव है। और जो केशव है वह अच्युत है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पद तो महापर्ले में चट हो जाते, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव और तुम्हारा हमारा आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अच्युत। तो वास्तव में तुम अच्युत हो, तुम केशव हो, तुम राम नारायण हो। जो राम का नारायण का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है। जैसे गिलास का आकाश, फिर कुल्लर का आकाश, घड़े का आकाश, सुराई का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश, सब में महाकाश है। मेघ में भी महाकाश है, मठ में भी महाकाश है, सुराई में, घड़े में, कुल्लर में और गिलास में महाकाश ही है। सब में महाकाश और सब महाकाश में। ऐसे ही सब में भगवान और सभी ही भगवान में। तो आज से पक्का कर लो, सिटी लाइट वाले जो श्रोता सुन रहे हैं ना, पक्का कर लो कि हम भगवान में रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, तो भगवान के सिवाय की चीज कहाँ है? हम भगवान में रहते हैं और हम में भगवान रहते। ऐसा मानकर थोड़ा बहुत भी सेवा और भजन करोगे ना, तो 1000 गुना फल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करो तो मेरे में तुम्हारा चित्त सतत हो जाएगा। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, कहीं सफेद ट्यूबलाइट कहीं जलती होगी। ये जो सफेद सफेद छोटे मोटे बल्ब निकले ना, वो आंखों के लिए नुकसान करते। अपन तो पुरानी पद्धति वाले बल्ब जला रहे हैं।
तो बल्ब हो, ट्यूबलाइटें हो छोटी मोटी अथवा पंखे हो, एम्पलीफायर हो या टिल्लू हो या कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस हो, सब में लाइट एक है। ये आपकी बुद्धि में, ऐसा थोड़ी सब में लिखा होता है कि सब में लाइट एक है। आपकी बुद्धि में ये योग है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है बिजली के सहारे चलते हैं। और पानी का बर्फ बनाता है फ्रिज, और पानी उबाल देता है गीजर। लाइट दोनों में एक है। साधन अलग है, उसमें हीटर है और उसमें फ्रीजर है। ऐसे ही मन बुद्धि अलग अलग है, शरीर और संसार अलग अलग है। इसलिए अच्छे बुरे दिखते हैं, लेकिन मेन सत्ता उस परमेश्वर की ज्यों की त्यों है। खेत में गन्ना भी हुआ है, पास में मिर्च बो देते तो तीखे, और इमली का पेड़ खटास देता है, नींबू खट्टे, और गेहूं तो सप्त धातु वर्धक है। चना मूंग मटर प्रोटीन वाले हैं। पपैया का अपना गुण धर्म, विटामिन, केले का अपना, लेकिन है तो वही पृथ्वी और सूरज के किरण वही है। संस्कार अलग अलग तो चीज वस्तु अलग अलग दिखते हुए भी सब पांच भूत हैं। ऐसे ही शरीर सब पांच भूत के, और पांच भूत हैं प्रकृति के, और प्रकृति के अंदर भी सत्ता उस सच्चिदानंद प्रभु की है। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह अपने वासुदेव प्रभु को जो जान गया, ऐसा महात्मा का दर्शन सत्संग सुमरण बड़ा दुर्लभ कहा गया है। तो मुझे ऐसे महात्मा मिल गए, लीलाशाह प्रभु जी, नरेंद्र जी को ऐसे महात्मा मिल गए, रामकृष्ण। रामकृष्ण जी का पहले नाम था गदाधर पुजारी। काली माता की पूजा बड़े चाव से सच्चाई से करते थे। तो काली माता प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु का सत्संग करो। काली माता उन पर बड़ी मेहरबान थी, तभी भी उनको आज्ञा दिया कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, सत्संग करो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है तो मेरे हाथ का गजरा स्वीकार करती है, मैं सूंघ के लाता हूँ सुगंधी है कि नहीं, कभी प्रसाद ले आता हूँ तो चख के फिर तुम रखता हूँ, तुम भी खाती हो। इतना मेरी मैया तुम मेरे पर प्रसन्न हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। तो गदाधर को काली माता ने कहा कि ये तो भाव बल से, पांच शरीर है हमारे अंदर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर से भावना होती है, उसके अंदर मतिमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर बोलते हैं, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में परमात्मा है। वो आंखों से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं समझ में आता। सत्संग से मन बुद्धि उसमें विश्रांति पाते हैं। वो काम गुरुजी कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान राम भी गुरु की शरण जाते, वशिष्ठ महाराज के। भगवान कृष्ण भी श्री सांदीपनी की शरण जाते, और भी घोरंगिरस ऋषि के आश्रम में 17 साल रहे थे श्री कृष्ण। तो सत्संग की जरूरत तो भगवान के दर्शन के बाद भी रह जाती है, और भगवान भी सत्संग का महत्व बखानते हैं। तो मैं तो सिटी लाइट में जो लोग अपने श्रोताओं को सत्संग दिला रहे हैं, उनको साधुवाद फिर से देता हूँ। श्रोताओं का मंगल हो, और श्रोताओं को घर बैठे सत्संग पहुंचाने वालों का भी मंगल हो, रेखा बहन के साधकों का भी मंगल हो, जो भी देश विदेश में सुन रहे उनका मंगल हो। ये तो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूं तो भी मंगल पक्का है। क्योंकि मंगलों का मंगल, मधुरम मधुरे भ्योपी पावने भ्योपी पावनम, हरि नाम व केवलम, मंगलम मंगले भ्योपी। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का सत्संग है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। अब सिटी लाइट में लाइव हो रहा है, तो एक थोड़ा सा चुटकुला सुना लेता हूँ तुलसीदास महाराज जी का। तुलसीदास महाराज ने सत्संग करके, ध्यान करके अपनी सुषुप्त शक्तियां जागृत की और रामायण लिख डाला।
उनके मन में विचार है कि अपने देहात में भोजपुरी भाषा वाले अब जाएं अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को भी जरा राम कथा सुनाए। तो चल पड़े अपने वतन के तरफ। और किसी ने, अरे तुलसी आई था रे, ओ राम लखन, ओ जगुआरे, ओ सुंदर है भैया, ओ तुलसी आई था, आएगा भैया, आएगा, बैठेगा, आएगा, आएगा। सब दौड़े दौड़े आए। कैसन भैया, तू तो साधु बन गए रहे, लेकिन अच्छा किया तू तो आ गया। अब गांव वालों को पता नहीं कि तू नहीं बोलना चाहिए, वो तो बेचारे अपनी सहजता में बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बुरा क्या माने? हाँ बोले भगवान की कृपा हुई। अरे भाई तो को तो औरत ने सुना दिया, महीना मार दिया, तो लग गए हो, तो भाई संत बन गए हो। अच्छा किया, अच्छा किया है। ओ राम लखन, जरा दाल चावल बनाई दे, जरा हलवा रगड़ दे। हाँ, और सुने दही है ना, वो सीधा दही खाने से तो वो हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज होता है। सीधा दही ना खाए का। और संत लोग बोलते हैं मथ के लस्सी बना के, मक्खन भी खा ले, लस्सी पी ले, लेकिन सीधा दही नहीं खाना चाहिए। ये मैं सिटी लाइफ में जो लोग सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ विस्तार से। उन्होंने तो अपने ढंग से बताया होगा, मैं थोड़ा विस्तार करके बता रहा हूँ। दही सीधा खाना लंबे समय के बाद उसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। दही को मथ के लस्सी बना के लेना चाहिए, और खट्टा दही, खट्टा लस्सी नहीं। अच्छा, जरा दही का मथ के लस्सी बनाएगा, हलवा बनाएगा, सीरो लापसी को बोलते हैं, हलवा बनाएगा। आओ तो बनाता रहे, लोग आते रहे तो देखा इतने सारे लोग आए तो थोड़ा बर्तन ज्यादा हो गए, लोग खा के चलने लगे। हाँ, बर्तन ज्यादा निकल गए। हाँ, वो बनाने वाला अपने गांव का ही था, बूढ़ा बुजुर्ग। उसने देखा कि तो सब खा के चले जाएंगे, इतने सारे भांडे कौन मांजेगा। तो तुलसीदास पर नजर डाली उसने। अब तुलसीदास समझ गए कि ये काका बर्तन मंजवाने का जुगाड़ करेगा। तो तुलसीदास ने सोचा कि हम तो हृदय मांजने को आए थे, बर्तन मांजेंगे तो ये लोग कथा से वंचित रह जाएंगे। तो बर्तन तो मांज लेते हो तो महापुरुष है, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो दिल मांजने को आए थे। तो तुलसीदास ने कहा अब कहाँ जाई तो है सब बैठे का, हम कथा सुनाई थे, राम कथा, रामायण की कथा सुने का चकाचक फायदा होता है। तो बूढ़ा जुझलाया, दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाइते सुसु लागी था, अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, दूध तुहार बटलवा माजे का। बोले सिटी लाइट वाले कार्यकर्ता भी हंस रहे होंगे, ऑफिसर भी खुश होते होंगे। ये पहली बार सुना होगा कईयों ने। दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाइत सुरसु लागी था, लस्सी पीता मजा आई था, और बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, दूध बटलवा माजे का। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी। आप बोलना सब लोग, रेखा के श्रोता भी बोलना, जो भी देश विदेश में, अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, पेरू देश में जो सुन रहे वो भी बोलना। तुलसी कबहू न जाइयो। सुन रहे अहमदाबाद ही, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। छोरी की शादी हो गई, पति ऑफिसर था, 5-7 सिपाही वर्दी में रहते थे, IAS किया था, लेकिन अच्छी पोस्ट मिली थी IPS आदि की। जब ससुराल गई
अरे जस्सी आ गई, अरे जस्सी। वहां तो जस्सी देवी मैडम साहब बड़े बड़े थानेदार डीवाईएसपी आदि सलाम मारे मैडम को। और मायके गई तो सहेलियां तो ऐसा थोड़ी हाथ सलाम मारेगी। अरे तो आ गई, कैसा है, क्या है, कैसा है। तो एक सरदारनी लड़की की शादी हो गई। अरे तो आ गई मायके, कैसा है, तेरा पैक ही करता है, तेरा पति की काम करता है। बोले वो फायर ब्रिगेड में सी। और बोले फायर ब्रिगेड में काम की करता है। बोले मैनू पता नहीं। अरे फायर ब्रिगेड तो लड़कियां थी जरा मजाकी। बोले फायर ब्रिगेड में तो आग बुझाता है कि आग लगाता है। बोले मैनू पता नहीं, आग बुझाता है कि लगाता है, मैनू पता नहीं। बोले लड़कियों ने तो चुटकी ली, सहेलियों ने। लेकिन वो तो सरदार की पत्नी थी ना, सरदारनी थी वो। सरदार बेचारा बोला तो फिर वो सरदारनी भी थोड़ा बोलेपन का चुटकी का मजा दिला दिया। बोले फायर ब्रिगेड में काम करता है, मैनू पता नहीं, लाए आग लगाता है कि आग बुझाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड में काम करता है। धन है धन। ये मेरे को किसी ने चुटकुला सुनाया। तो ये 7 से 9 के बीच भगवत ध्यान, भगवत भक्ति और भगवत संबंधी चुटकुले थोड़े करके प्रसन्न होने का समय है। और क्या करो, भगवान का नाम लेके हास्य करो। फिर सोने का 9 से 11 का अथवा 10 से आसपास का समय सोने का रखोगे तो स्वास्थ्य लाभ बहुत होगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम वालुड़ा ओम ओम अम्बे माँ ओम ओम गुरु जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम स्वास्थ्य दाता ओम गुरुदेवा ओम 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 हा 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 हा। नरसिंह मेहता गुजरात में थई गया। नरसिंह मेहता ने कहा, ज्યાં लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। चाहे दुनिया की कोई भी साधना उपासना करो, आत्मज्ञानी गुरु के सत्संग से अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो सारी साधना नश्वर फल देके नाश हो जाएगी। रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है। बड़ी साधना की, सोने की लंका बनाई, फिर भी क्या मिला। इन शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला, सती सीता जी को वशिष्ठ गुरु का सत्संग मिला। सती अनुसुईया सत्संग करती थी और सत्संग सुनती थी। मेरे गुरुजी सत्संग सुनते थे, करते थे। तो जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन सभी को खूब खूब शाबाश, धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। हम गर्मी का शरबत मिल जाए तो पीना चाहिए, गर्मी से सिर को बचाना चाहिए। और जिनकी आंखें जलती हो, पेशाब में खून आता हो अथवा जलन होती हो, तो नाक से नकोड़ी फूटती हो अथवा शरीर में थोड़े दाने दाने हो गए हो, तो पलाश के शरबत से बहुत फायदा होता है। और धनिया 50 ग्राम, जीरा नहीं, धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम कूट के चूर्ण बना के रख दो। 11 बजे तक भोजन कर लो, फिर वो भिगा दो 10 ग्राम 12 ग्राम 1 गिलास पानी में। फिर 3 से 5 के बीच पानी पीने का समय है, उस समय मसल के पी ले। आंखों की जलन, मासिक धर्म की तकलीफें, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, फूड़ी फूंसी, ये सब भाग जाएंगे और नींद अच्छी आएगी। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। मैं 21 तारीख शाम को 9 बजे पहुंचूंगा अहमदाबाद। 22 तारीख अहमदाबाद वालों को दूंगा, 23 तारीख बड़ौदा वालों को दूंगा, 24 तारीख खुली है। बड़ौदा में 8 बजे पूरा करके अहमदाबाद से जहाज पकड़ूंगा तो भी मेरी मौज, नहीं तो 8:30 बजे पूरा करके जयपुर
बड़ौदा से दिल्ली आ जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में प्रोग्राम है। उसी दिन 11 बजे दिल्ली पहुंचना है। सुरेश को पहले भेज दूंगा, मैं 11:30 भी पहुंचूंगा तो चला लेंगे दिल्ली वाले। तारीख हरिद्वार पहुंचूंगा, 21 को निकलूंगा, 24 हरिद्वार पहुंचूंगा। बड़ौदा भी होगा, अहमदाबाद भी होगा, दिल्ली में भी प्रोग्राम होगा। हरिओम हरिओम। ये कैसा